देखो, कल काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हम अंग्रेजी में कठिन नाम और कठिन शब्द नहीं बना पाते, हमसे गलती हो जाती है। तो आज मैं आपको उसको सुधारने का बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सरल विधि आपको सिखाऊंगा कि कैसे, चाहे कोई सरल नाम हो या फिर कठिन नाम हो, कोई सरल शब्द हो या फिर आपका कठिन हो, आप बहुत आसानी से कैसे इंग्लिश में टाइपिंग करोगे बिना गलती किए। तो जो लोग बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आज इस क्लास में बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। आप सरल और कठिन दोनों एक ही साथ सीखने वाले हो। जो तरीका आप लगा करके सरल नाम इंग्लिश में बनाते हो, वही तरीका आप कठिन नामों में भी यूज करोगे। आइए देखिए स्टूडेंट, देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने की सबसे सरल विधि सीखो। अब देखो, आपका पहला नाम लिखा हुआ है हमने रोहित। अब देखो, र पे ओ की मात्रा है ना, तो हमने क्या सिखाया है आपको कि पहले जो शब्द है आप उसकी इंग्लिश लिख लें, फिर मात्रा की इंग्लिश आप वहाँ पे लिखोगे। तो देखो, र बनता है आपका आर से, तो पहले आपको यहाँ आर से र बना लेना है। ओके, अब यह ओ की मात्रा बोली जाती है, तो इसे हम दिखाते हैं ओ से। तो ओ से बनती ओ की मात्रा, तो आर और ओ से आपका रो हो गया। ह पे छोटी की मात्रा है, तो ह पहले बनाओ आप एच से, छोटी की मात्रा आई से बनती ए हो गया ही, और ता बनता है आपका टी से, ए लिखा हुआ है रोहित। देखो, आपका रोहित नाम इंग्लिश में बन गया। आगे है काजल। अब देखो कैसे का हुआ, का पे आ का मात्रा है, तो यहाँ पे आप ए लगाएं। जा आपका जैसे बनता है। अब यहीं पे मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं खास करके वो और ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द आपका शुरुआत में आ जाए या फिर बीच में आ जाए, तो जब भी उसकी इंग्लिश लिखोगे तो उसके बगल में आपको ए लगा देना है जिस पे मात्रा नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला आया करे तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखा करें, यानी कि ला को हमने यल से दिखा दिया। बस ये आपका काजल हो गया, राइट। चलिए, यहाँ देखो अमर लिखा है, तो आ जो होता है ए से बनता है। इसको भी आप ध्यान से सुने, जो आपका स्वर है कहीं भी दिखे आप उसकी केवल इंग्लिश लिखोगे, उसके बगल में ए मत लगाना। और ए मत सोचना कि ए बिना मात्रा वाला है, चलिए इसके बगल में एक और ए लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। स्वर की केवल इंग्लिश जो है वहीं लिखो। फिर यम से आपका माँ। अब देखो, माँ पे मात्रा नहीं है ना, बीच में है, तो यहाँ पे ए लगा देना और रा को केवल आर से लिखना है, बस ए आपका अमर लिखा है। सूरज, एस से छोटा सा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको चाहे छोटा ऊ का मात्रा मिले या फिर बड़ा ऊ का मात्रा, आप इन दोनों को यू से ज़्यादा बनाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बड़ा ऊ का मात्रा तो डबल ओ से बनता है, तो याद रखना डबल ओ से बनता है। ए मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनता है, बनता है, लेकिन हर जगह यार नहीं बनता। हर जगह हम यू यूज करते हैं, जहाँ डबल ओ लगेगा आपको समझाऊंगा। तो यहाँ देखो, आपको यू यूज करना है, हो गया सू। आर से रा पे देखो मात्रा नहीं है, बीच में है, तो ए लगा दो, और जा आपका जैसे सूरज हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए, लिखा है चांदनी। अब देखो, ये आपका जो चांदनी शब्द है, अगर आप अच्छे से पढ़ें और आराम से, तो आपके मुख से कुछ डिफरेंस निकलेगा। देखो कैसे, चांदनी, तो चाँद को पहले पढ़ के बोल रहे हो नी, तो जितना पहले पढ़ते हैं ना उतना अलग कर देते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए हमने एक सरल तरीका ये बनाया है कि जब ऐसे आपको 3 शब्द वाले नाम हो, कोई भी शब्द हो, आपको अगर दिए जाएं, शुरुआत पे मात्रा हो, लास्ट पे मात्रा हो, बीच वाले में मात्रा ना हो, तो आपको शुरू से ही 2 को अलग कर देना है, लास्ट वाले 1 को अलग कर देना है जिस पे मात्रा है, राइट। अब इनको अलग अलग समझ के आपको इंग्लिश बनानी है। तो पहले चाँद की इंग्लिश बनाओ, तो सी एच से चा, और देखो चा पे आ का मात्रा है, तो आप यहाँ ए यूज कर दें। ऊपर बिंदी है, तो आप यन से इसको दिखाना। जब भी शब्द पे कोई भी मात्रा हो, मात्रा के साथ ऐसे बिंदी दे, चाहे चंद्रमा वाली हो चाहे पॉइंट वाली, तो आप इसको यन से दिखाओगे। और दा आपका केवल डी से बनेगा। अब देखो, हमने चाँद को जब अलग किया होगा अपने मन में, तो दा तो लास्ट में ही आएगा ना, तो जिसकी वजह से यहाँ केवल आपको डी ही लिखना, ए नहीं लगाना है, क्योंकि ये लास्ट में है। और इसके बाद यन से ना करके, और बड़ी की मात्रा है तो आई का ही यूज करना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा,
आई लगाना, जैसे आप छोटा और बड़ा के लिए यू यूज कर रहे हो, और जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी वहाँ मैं इसकी तरह आपको समझाऊंगा, यानी कि दोनों की कहानी सेम है। ठीक है, चलिए। मुकुल दिया है तो आप यम से माँ करें, उसे छोटा ऊ का मात्रा मु। अब कैसे का छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और यल से आप कला, देखो मुकुल हो गया। करिश्मा, कैसे का पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। आर से रा, अब देखो रा पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे आई कहना हो गया री। ये बड़ा सा है ना, लेकिन क्या है, आधा है। तो आधा शब्द आपको इंग्लिश में बनाना सिखा दूँ, ध्यान से सुनो। जो शब्द आधा है पहले उसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। तो बड़ा सा आधा है तो यस और एच लिख लो, इंग्लिश पूरी लिखी जाएगी, आधा नहीं। यहाँ बनाने का तरीका अलग है। और इस आधे शब्द के जस्ट बगल में जो भी हो तुरंत उसकी भी लिख दो। तो यहाँ आप यम से माँ कर दोगे और माँ पे आ का मात्रा ए लगा देना, बस ये आपका करिश्मा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो और अच्छे से सीख जाओगे। लिखा हुआ है कल्पना, तो आप यहाँ कैसे का करें और का पे मात्रा नहीं है ए लगा देना। ए आधा ला है ना, तो इसको लिखो और तुरंत इसको भी लिखो, यानी कि यल से ला और पी से आपका पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। फिर यन से ना करना और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका कल्पना। देखो जो भी आज इस क्लास को बिना स्किप किए देखेगा ना, वो चाहे कितना भी कठिन नाम लिख रहा हो बहुत आसानी से सॉल्व करेगा। और जब मैं आपको समझाया करूँ तो उस बात को स्किप ना कर दिया करो, क्योंकि वहीं आपको सीखना है जो स्किप करते हो यार। ठीक है, चलिए। लिखा है शिक्षा, तो यस और एच से बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और छतरी वाला छ आपका बनता है के यस एच से, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, बस शिक्षा हो गया। विशाल, वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, ए बड़ा सा है तो आप यस और एच लगाएं, और इस पे आ का मात्रा है तो ए कर दें, और ला आपका केवल यल से, देखो विशाल हो गया। अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा। विमल, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर लूँ यार, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। विमल, तो वी से वा और आई से छोटी की मात्रा वी, यम से आपका माँ, क्या इस माँ पे मात्रा है, नहीं है ना, और बीच में है तो ए लगा देना, और ला आपका यल से विमल। समीर, देखो एस से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, और यम से आप यहाँ पे माँ करें। मेरी एक बात ध्यान से यहाँ पे सुन लो, जब भी आपको मीर से कोई नाम दिया जाए, मीर कहीं भी लगा हो, चाहे शुरुआत में हो या फिर लास्ट में हो, कहीं बीच में हो, मीर अगर है तो माँ पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाया करें, और आर से देखो यहाँ पे रा हो जाएगा। तो मीर से कोई भी नाम आए डबल ई से लगाना है, आपको तरीका मैंने बता दिया। ये समीर हो गया। दीपू, तो डी से आपका दा, यहाँ भी ध्यान से सुनना, जब भी आपको दीप से कोई नाम आए तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप क्या करेंगे, डबल ई से लगाएं। पा पे कोई भी मात्रा हो चलेगा, लेकिन दा पे बड़ी होनी चाहिए और दा के बाद पा आना चाहिए बस। तो देखो आपका पी से पा हो गया, ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू से ही लगाना, ये देखो लिखा है दीपू। ठीक है। शिवम, यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, ए वाह है ना, तो इसे हम वी से बनाएंगे, मात्रा नहीं ए लगाएंगे, और यम से आपका माँ शिवम। किरण, चाहे देखो किरण हो या फिर आपका किरण हो, बात एक ही होता है। नहीं सॉरी, बात तो अलग अलग है भाई। किरण का मतलब सूर्य के प्रकाश की भी किरण हो सकती है, और किरण, किरण एक क्या होता है, नाम है। अब देखो यहाँ पे किरण जब लिखोगे तो कैसे का, आई से छोटी की मात्रा की, रा आपका आर से, रा पे देखो नहीं मात्रा है तो ए लगाना पड़ेगा, और अड़ा आपका यन से बनेगा। तो चाहे अड़ा हो चाहे ना हो, दोनों यन से ही बनते हैं ना, तो इंग्लिश इनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ सकते हो, किरण भी और किरण भी। गुंजन, देखो जी से गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया गु। अब ए ऊपर बिंदी है ना, तो हमने आपको चाँद में क्या सिखाया था कि जब मात्रा भी दिया हो और बिंदी हो तो इसको यन से दिखाते हैं, तीसरे नंबर पे दिखाओगे कब, जब शब्द और मात्रा लिख लोगे। तो हमने शब्द मात्रा लिख लिया है, अब इसको दिखाने की बारी है यन से। और जा आपका जे से जा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं, और ना आपका यन से, ए देखो गुंजन हुआ। ठीक है। आगे पायल, पी से पा पे आ का मात्रा ए, वाई से या मात्रा नहीं यहाँ भी ए, और यल से आपका ला पायल। अनीस, तो देखो ए से आपका आ, यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई ही यूज करना, हो गया नी,
यस और एच से आपका बड़ा सा अनीस। साहिल, यस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा, एच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, यल से ला, साहिल। अशोक, देखो आ आपका ए से बनेगा, बड़ा सा यस और एच से, ओ की मात्रा ओ से, और का बनेगा आपका के से, ये देखो अशोक हो गया। इतना समझ में आ गया ना। देखो जो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जो बिल्कुल ट्रिक के साथ ना, ऐसे कहीं आपको कोई नहीं सिखाता है। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। देखो आगे लिखा है ऋतु। देखो आर से रा हो गया और आई से छोटी की मात्रा री, और टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा आप यू का यूज करें, ये देखो ऋतु हो गया। आगे हर्षित, एच से हा पे मात्रा नहीं है, यहाँ पे एक है ना। अब देखो यहाँ पे आपका खटकोड़ भी सा है, मात्रा भी है, ऊपर कीड़ा भी है, तो हम किसको पहले लिखें? काफ़ी लोग यहीं पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए हमने एक आसान तरीका बताया है कि आप जब कंफ्यूज्ड होया करें कि किनकी इंग्लिश पहले लिखें, तो आराम से पढ़ा करो बस। देखो आप पढ़ो हर्षित, तो हर्षित, यानी हा के बाद आप रा बोल रहे हो, रा के बाद सी बोल रहे हो, तो ऊपर की रा पहले लिखी जाएगी। ये देखो आपका हर हो गया। खटकोड़ सा, यस और एच, अब आई से छोटी की मात्रा सी, और ता आपका टी से, ये देखो हर्षित हुआ। ऐसे कहना है आपको। पृथ्वी, तो पी से पा, अब देखो ये री की मात्रा है, तो री की मात्रा आर और आई से बनती है, ये देखो आपका प्री हो गया। ए आधा था है, तो टी और एच से कहना, और तुरंत वी से वाह कर देना, क्योंकि आधे के बगल वाले को तुरंत लिखना है, और आई से बड़ी ई की मात्रा पृथ्वी। पंकज, पी से पा, अंग की मात्रा ए, और यन से ए हो गया आपका पंग। के से का पे देखो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगाना आप, और जे से जा कर देना, ये आपका पंकज हो गया। विकास, तो पहले वी से वाह करिए, और आई से छोटी ई की मात्रा वी, के से का, ए से आ का मात्रा का, यस से छोटा सा विकास। नाजिम, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना। अब देखो ए आपका जा है ना, तो नाजिम में लोग जेड का भी यूज कर देते हैं, और कोई कोई जे का भी यूज कर देता है, ठीक है। तो चाहे जे मिले या फिर जेड मिले, आप उसको नाजिम ही पढ़ना। तो यहाँ पे आई से छोटी की मात्रा जी, यम से आपका माँ, ये आपका नाजिम हुआ। यहाँ पे आप जे का भी यूज कर सकते हैं, आपकी गलती नहीं होगी। खुशी, केच से खा, इसे छोटा वो का मात्रा खू, बड़ा सा यस एच, और बड़ी की मात्रा आई, ए आपका यहाँ पे हो गया खुशी। शिल्पा, यस एच से बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा, आधा ला है तो इसको और इसको साथ में लिखना, तो यल से ला करके पी से पा, पे आ का मात्रा ए, शिल्पा। सलोनी, एस से छोटा सा यहाँ पे ए, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, यन से ना, और आई से बड़ी की मात्रा नी, सलोनी। संध्या, एस से छोटा सा ए, और यन से अंग की मात्रा सन, और देखो आधा धा है, तो आप यहाँ डी एच से धा करें, तुरंत वाई से या, और ए से आ का मात्रा संध्या। सुधीर, यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, धा बनेगा आपका डी एच से। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी आपको धीर से कोई नाम दे, जैसे धीरज हो गया, सुधीर हो गया, धीरेन्द्र, तो यहाँ पे क्या होता है, हम डबल ई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप डबल ई का यूज करोगे, और आर से रा, ए आपका यहाँ पे सुधीर हुआ। अनिरुद्ध, तो आ आपका ए से, ना बनेगा यन से, छोटी की मात्रा आई से नी, ए आपका अनि हुआ। फिर आर से रा, और यू से छोटा वो का मात्रा रू। तो पहले देखो आप किसको लिखोगे, दा को लिखोगे कि धा को लिखोगे। समझ में अगर नहीं आ रहा तो आराम से पढ़ो, अनिरुद्ध। देखो धा लास्ट में निकल रहा है, तो नीचे वाला बाद में लिखे जाएगा। तो दोनों सटे हैं, तो तुरंत लिखना पड़ेगा। डी से आपने दा बनाया, तुरंत डी एस से धा। सचिन, यस से छोटा सा यहाँ पे ए करना, चा आपका सी एच से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से ची, और ना बनेगा आपका यन से सचिन, राइट। यामिनी, वाई से या, ए से आ का मात्रा या, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा हो गया मी, फिर यन से आप ना करें, और बड़ी की मात्रा आई से नी, यामिनी। अंकुर, देखो अंग बनेगा आपका ए, और यन से हो गया अंग, और के से का छोटा वो का मानता है उसे कू, रा आपका आर से अंकुर। हिमानी,
एच से हा और आई से छोटी की मात्रा ही, यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, हिमानी। संतोष, तो आप ऐसे से छोटा सा करें, ए और यन से अंग की मात्रा सन हुआ। अब देखो ता पे ओ की मात्रा है तो आप यहाँ टी से ता करें, ओ से ओ की मात्रा तो, और खटकोड़ सा बनेगा यस एच, संतोष। रेखा, तो आर से रा और ई से ए की मात्रा रे, और खा आपका केच से खा पे आ का मात्रा है तो ए लगाना, रेखा। मंजीत, देखो यम से माँ, अब देखो माँ पे अंग की मात्रा है तो ए और यन लगाना, हो गया मन। जे से जा, जब भी आपको जीत से कोई नाम मिला करे तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे भी आप डबल ई से ही लगाओगे। इसे आपका रंजीत हो गया, मंजीत तो है ही, सुजीत हो गया, अजीत हो गया, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जीत से कोई भी नाम आए तो डबल ई से टी से ता, मंजीत। आगे देखो औकात, तो देखो औ आपका ए और यू से औ हो गया, आप के से का करें, ए से आ का मात्रा और टी से ता करोगे तो यहाँ पे औकात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बस इतना और है, बस इतनी ही प्रैक्टिस कर लो, लास्ट में होमवर्क भी आपको अभी दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है वीरू, तो जब आपको वीर से कोई नाम आए तो व पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे भी आप डबल ई से लगाओगे। तो वी से वाह हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो गया आपका वी। आर से रा, ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो आपको यू से ही लगाना है, वीरू। शीतल, देखो यस से एच से आपका यहाँ पे हो गया बड़ा सा, आई से बड़ी की मात्रा सी, और टी से ता पे मात्रा नहीं, ए यल से आपका ला, ए देखो शीतल हो गया। आगे है कंचन, तो के से का पे अंग की मात्रा ए और यन से हो गया कन। च आपका सीच से चा पे नहीं मात्रा है तो ए, यन से आपका ना, कंचन। कपिल, तो के से का मात्रा नहीं ए, पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी, यल से ला, कपिल। ममता, देखो जो ममता है ना यह आपका मम और ता से मिलके बना हुआ है। तो जब भी आपको इस तरीके से तीन शब्द मिले, शुरुआत दो पे मात्रा ना रहे लेकिन तीसरे वाले पे रहे ना, तो आप शुरुआत दो को अलग कर दिया करें। तो यहाँ यम से माँ मात्रा नहीं ए, फिर यम से आपका माँ, ए देखो मम हो गया। अब यहाँ आपको ए नहीं लगाना है क्योंकि आपने इतना जो अलग किया है तो ए लास्ट में है। फिर टी से ता करके ए से आ का मात्रा, ममता। अनुपम, तो ए से आ, यन से ना, इस छोटा ऊ का मात्रा नू, पी से पा पे मात्रा नहीं ए, और यम से आपका माँ, अनुपम। सोनाली, एस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा ली, सोनाली। रचना, देखो यहाँ भी दो शब्द पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में तो हमने इनको अलग कर दिया, लास्ट वाले को अलग कर दिया। तो पहले रच लिखो, तो आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए, सी एच से आपका चा, ए देखो रच हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, यन से ना करके आप ऐसे आ का मात्रा करेंगे तो रचना हो गया। अर्चना, देखो अर के बाद यहाँ चना पढ़ रहे हो तो ए से आ, ऊपर की रा को आर से अर हो गया। अब सीच से आपका चा, अब शुरुआत यहाँ से हो रही है चना से, तो चा आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ए लगाओ, फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा, ठीक। गुलशन, देखो गुल और सन शब्द से मिलके आपका गुलशन शब्द बना है। तो पहले गुल लिखो, तो जी से गा और इसे छोटा वो का मात्रा गु, यल से आपका ला, गुल। अब सन है तो यस एच से आपका बड़ा सा, मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, ए लिखा है गुलशन। चलो देखो आगे। राजीव, तो देखो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, जे से आपका जा, ए देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो राजीव में कोई कोई देखो आई का यूज कर देता है, कोई कोई डबल ई का यूज कर देता है, क्योंकि राजीव दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। और इसे आप वाह कह लें, अगर कोई डबल ई लगा के भेजे तब भी आप राजीव पढ़ना, और आई लगा के भेजे तब भी पढ़ना। सुधा, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, डी एच से आपका यहाँ पे धा, और ए से आ का मात्रा, ए हो गया सुधा। चलिए अब अपना आप होमवर्क ले लीजिए। ये देखो पहला होमवर्क रहेगा अजीत, दूसरा होमवर्क है चंचल, और तीसरा होमवर्क आपके यहाँ पे है शुभम। तो आप इन तीनों होमवर्क को ज़रूर करें, छोटा सा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो जितना अच्छे से सिखाया है ना, अगर पहली बार कोई आया होगा वो भी अच्छे से सीख गया होगा।
और प्रैक्टिस करना है तो आप शाम को 7 बजे आ जाया करो और प्रैक्टिस किया करो। अपनी क्लास रोज़ाना होती है, ठीक है, आया करो, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक बार फिर से आपको मज़ेदार क्लास में। तब तक के लिए बाय।